6 नंबर चैप्टर पार नजर की, पार नजर की अर्थात नजर के पार। आखि ठारू दूर, आखि ठारू दूर बुझिला। आखिरू दूर रे थिबा एमडी गोटे परिवेश बा जीवन ठीक अच्छी तारी विषय रे पढ़िबा। विज्ञान विज्ञान आधारित पाठटी केमती तामाने भविष्यत रे लोके जीवन यापन करिवे तार विषयटा एठी उल्लेख करा हैछि ठीक अच्छी देखिबा। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था, आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। तो वह एक सुरंग नुमा रास्ता, कैसा रास्ता था? सुरंग, सुरंग पर एक गोटे रास्ता थिला। आम आदमी साधारण लोक, आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। साधारण लोकों को सही रास्ता रे जीवा पई मना थिला, रेस्ट्रिक्शन थिला। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। तो एक दिन क्या होता है, छोटू जो है अपने पापा का सिक्योरिटी पास, ठीक है, तो उसी पास को लेके वही सुरंग नुमा रास्ता में पहुंच गया। और फिर क्या हुआ आप देखिए। छोटू कितनी बार कहा है कि कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू को मना किया गया है कि तुम्हें कितनी बार बताया गया है कि उधर मत जाना, उसी रास्ते पर मत चलना। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा हर दिन जो है उसी रास्ते में क्यों जाते हैं जबकि मुझे मना किया होता है। पापा को काम पर जाना होता है, पापा को काम पर जाना होता है, वो अपना ड्यूटी पर जाते हैं। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू की भी। तो ये बातचीत होता था छोटू और उसके माँ के साथ। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। तो रास्ते दो प्रकार के थे, एक साधारण लोगों के और दूसरे काम करने वालों के। तो काम करने के लिए जो रास्ता था वो एक सुरंग जैसा रास्ता था और उसी रास्ते पर ही पिताजी, छोटू के पिताजी काम करने के लिए जाते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी, की मनाही थी। तो साधारण लोकों को पाई से रास्ता रे जीवा आसीबा मना थिला। चंद चुनिंदा लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग, बाछी होइथिबा लोक बा चाकरी करथुवा लोग कुछ हैं इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, सही सुरंग नुमा रास्ता का व्यवहार कर सकते थे। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो छोटू के पापा वही चुनिंदा लोग में से एक थे, ठीक है। आज छुट्टी की थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम कर रहे थे। तो आज का दिन छुट्टी का दिन था। छोटू के पिताजी घर पर आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर लुचीगरी, नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। तो चोरी चोरी छुपके छुपके जो है अपने पापा का सिक्योरिटी पास को उसने जो है पकड़ लिया और चल दिया सुरंग की तरफ और सुरंग की ओर चला गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। तो उनका जो है पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे ही मतलब बसा गया था। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था अंदर दिए जल रहे थे। तो अंदर जो है दिए जल रहे थे, लाइट, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था।
तो उस सुरंगनुमा रास्ता में जाने के लिए एक बंद दरवाजा था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, उसमें एक खांचा जैसे एटीएम घुसाते हैं। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला तो सिक्योरिटी पास, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, फिर उसी रास्ते में घुस गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा और अंदर वाला खांचे में जो है वही पास मतलब पहुंच गया, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा, सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। तो वह रास्ता जो है ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। तो जमीन के ऊपर आने का जो है मौका मिल गया था। तो अर्थात वो जमीन के नीचे रहता था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। तो जगह जगह पर निरीक्षण जो यंत्र थे, सिक्योरिटी हैं, तो उसी जो यंत्र थे तो उसी के बारे में छोटू को जो पता नहीं था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक के यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत होगी। तो जैसा ही छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया, तभी जो है निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद अर्थात संदेह उत्पन्न करने वाली स्थिति सामने आ गई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? छोटे कद का अर्थात छोटे हाइट का है, कम ऊंचा, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू का तस्वीर खींच ली। तो दूसरा जो है निरीक्षक यंत्र ने छोटू का एक फोटो ले लिया। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो इसका जो है तस्वीर चला गया नियंत्रण केंद्र में, वहां उसी का जांच पड़ताल हुआ और कोई खतरा का सूचना मिल गया। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। ये सिक्योरिटी की बात से अनजान, पता नहीं होने से वो आगे चलता रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चले आए हैं, सिपाही बाहर से दौड़ चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। छोटू को पकड़ लिए और उसी के घर जो है छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी, तो उसकी जो है परेशानी बढ़ गया है। खैरियत नहीं थी, छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर छोटू के पापा ना होते तो जो है छोटू का बचना उस दिन मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, उसकी मामा बता रही है। फिर वह ऐसी गलती कभी ना करेगी। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, जमीन से ऊपर है। मैं जहाँ काम करता हूँ वह बाहर जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो जमीन के ऊपर की जो माहौल है, परिस्थिति है, उसमें जीना मुश्किल है। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू का सवाल लाजमी थी, उचित था। तो छोटू पूछता था पापा जी से, फिर आप कैसे जाते हैं अगर वहां आदमी जी नहीं सकता? मैं वहां एक खास किस्म की स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट जिसको पहन करके महाकाश में जाया करते हैं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिसमें मैं सांस ले सकता हूँ। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और मैं अपना श्वास प्रश्वास इसी से लेता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुश्किल होता है। एक स्पेशल जूते होने पर मैं जमीन पर चलता हूँ। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। जमीन के ऊपर चलने के लिए
हमें एक ट्रेनिंग दिया जाता है विशेष प्रकार का। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। एक समय ऐसा था कि हम सब मंगल ग्रह के ऊपर जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी तरह के यंत्र की कोई यंत्र की सहायता के बिना हम रहते थे, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक की और किसी खास किस्म के पोशाक के बिना हम रहते थे। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। हमारे पूर्वज, हमसे जो बड़े लोग हैं, पापा दादा, ऐसे वो लोग जमीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। तो धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। ठीक है, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो इस परिवर्तन की जो मूल था सूरज में होना, परिवर्तन होने वाला परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। तो सूरज से हमें जो है तत्व मिलता है, उष्णता, गर्मी भी मिलती है और हमें जो है क्या कहते हैं, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। तो इस संतुलन में क्या हुआ, तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव जो है अक्षम साबित हुए, अर्थात उस परिस्थिति में जी नहीं पाई। पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। केवल हमारा पूर्वज जो है इसी परिस्थिति का सामना कर लिया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। अपने टेक्नोलॉजी से, विज्ञान की ज्ञान से हमने जमीन के नीचे घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जमीन के ऊपर जो यंत्र लगे हैं, तो कुछ यंत्र के सहारे मतलब हम लोग है इसमें जो है क्या करते हैं, हम इन्हीं यंत्रों के सहारे हमें यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। सही यंत्र, वही यंत्र की सहायक में तो हम जो है जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ी है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। मेरे जैसे कुछ ही जो है चुनिंदा लोग जिन्हें जानकार है, मो पड़ी किछि बछा जाइथिबा लोकमानक द्वारा ही सही यंत्र गुडी को ध्यान रखा जाइथाए, तांकर माने रक्षणाबेक्षण कराइथे। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपना मनसा जाहिर किया। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो इस तरह का काम करूंगा। पापा बोले बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। तो इसी काम को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, माता पिता की बात मानना होगा। ठीक है, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण था थोड़ा सा बदल गया था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जो पहला शिफ्ट मतलब अपना ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा दिखाया, इंडिकेट किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। स्क्रीन पर एक ही बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगे, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह डीग नहीं रहा। ये तारा नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपने जगह से अडिग नहीं रहा है। ठीक है, हिल नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। तो पिछले कुछ घंटों से अपनी जगह ये परिवर्तन कर लिया है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कंप्यूटर की जानकारी के आधार पर यह जो है हमारी धरती की तरफ ये धीरे धीरे आ रहा है।
अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया। ये अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह में हमें भी है। अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। आप इस पर ध्यान रखिए कि ये क्या है और हमारी धरती पर क्यों आ रहा है। छोटू के पापा सोच में डूब गए तो छोटू के पिताजी इस सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? स्पेस, स्पेस क्या कहते हैं, ठीक है, तो महाकाश यान। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों की अस्तित्व होगा? सौर मंडल में हमारे ग्रह को छोड़कर के अंश और भी कौन सा ग्रह में जो है अस्तित्व, जीवों की अस्तित्व होगा? अगर कहने का मतलब है जीव होंगे। कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा? अगर वहाँ जीव होंगे तो क्या वो लोग इतनी प्रगति कर चुके होंगे, डेवलप अंतरिक्ष यान छोड़ सकें कि वो लोग स्पेस जो है छोड़ सकते हैं? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी अंतरिक्ष यानों का इस्तेमाल किया, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, तो इसके लिए बहुत ऊर्जा शक्ति चाहिए। काश हम नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हो सकता है कि इस नया जो मेहमान, जो अतिथि हैं, उनको हम पास से देख सकते हैं। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। अगर ये हमारे तरफ आ रहा होगा तो ये संभव है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल आया। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी, तो उसी हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा और छोटू के पिताजी ने उसको देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। तो जमीन के नीचे रहने वाली जो कॉलोनी थी, छोटू के कॉलोनी जहाँ रहते थे, वहाँ एक सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो नंबर 1 को मतलब सभापति पूछ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर था। तो कॉलोनी की पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा का नंबर 1 पर जो है दायित्व था। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना प्रारंभ किया। कुछ कागज को देखने के बाद उन्होंने कहने लगे, इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। अंतरिक्ष यान को जलाकर राख कर देना, उसको गिरा देना जो है उतना क्षमता रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। पर उसको अगर हम गिरा देंगे तो कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो अंतरिक्ष यान को बेकार करके उसको जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करना, परिस्थिति बनाना, वैसे ही यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये यंत्र यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, परंतु ये जो यान है ये अपने आप ही जमीन पर उतर आते हैं, तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। अगर वो जमीन पर आ जाते हैं तो हम उनको जो है मतलब बेकार कर सकते हैं, अचल कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं, इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं। इस अंतरिक्ष यान में यंत्र ही होते हैं, किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। तो इसी अंतरिक्ष यान में कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वो बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है,
इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। अगर हम उसको बेकार करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग उसी में जो है जान जाएंगे, क्योंकि वो मैसेज उनके पास चला जाएगा। इसीलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, हम इसको जो है देखते रहना चाहिए। यहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। जहां तक मुझे पता है कि हमारी जो अस्तित्व है उसको छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। जिन लोगों ने इस तरह की यान भेजे हैं हो सकता है कि आगे भी वो लोग इससे भी बड़ा अंतरिक्ष यान भेज सकेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि जमीन के ऊपर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए कि जमीन के ऊपर जो भी चीज है वो कितना कोई विशेष नहीं है, जिससे वे लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनको कुछ लाभ हो। अध्यक्ष महोदय से मैं यह बर्खास्त करता हूँ। तो अध्यक्ष महोदय से मैं इस बात को ध्यान देने के लिए कहता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब नंबर 3 जो है सामाजिक व्यवस्था की काम वो देखते हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया तो टेलीफोन का स्पीकर उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भैया अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो ये जो अंतरिक्ष यान है हमारी जमीन पर आकर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे, तो पापा उस दिन उसको साथ ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था, जहाँ से जो अंतरिक्ष यान जो है क्रमांक 1 ठीक से दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, हैं? इसके अंदर क्या होगा पापा? तो अंतरिक्ष यान को देख करके बताया। छोटू ने पूछा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। उस यान के ऊपर हमारा ध्यान भी है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है, काबू है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, उसको समय आने पर ही कोई दूसरी कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, एक बोर्ड दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी लेकर लेना चाहता था। तो अंतरिक्ष यान से एक हाथ निकला और वो जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लगता था कि वो जमीन से कुछ मिट्टी लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक की उसका ध्यान कहीं और था। तो छोटू को छोड़ करके सब लोग जो है उसी को देख रहे थे। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, जहां कंट्रोल पैनल ठीक है, जहां बटन थे स्विच से उसी में। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक ना पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। एक लाल लाल बटन था और वही बटन जो है उसको मजबूर कर रहा था, हैं? उसको उसी तरफ ध्यान आ रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। उसकी निगाहें कंसोल पर तरफ मुड़ी। तो खतरे की जब घंटी बजी तो उसका नजर जो है कंसोल के ऊपर चला गया। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। हैं? जब वो छूटने की कोशिश किया तो उसके पापा जी ने उसको एक जो है चापूड़ा मार दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा और लाल बटन को पूर्व जैसी स्थिति में थी, अवस्था में थी, उसी अवस्था में रखने से मतलब रख लिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। तो पर इस तरफ क्या हुआ है, तो यांत्रिक यान की जो हाथ जो चल रहा था वो जो है रुका हुआ था, यंत्र बेकार हो गया था।
કુલર ઉપર હોય છે પૂરે પચરો હેડે કેના હોય तोर माँ के पजराए बाबू। तो मगर उस तरफ अंतरिक्ष ज्ञान की हाथ हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। उधर धरती पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पृथ्वी पर नासा द्वारा प्रस्तुत अव्यक्त ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो नासा का जो ठीक है मतलब बात जो है अपनी तरफ ले लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान बाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो अज्ञात कारणवश क्या पता नहीं क्या हुआ कि उसी का जो है हाथ जो है बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। तो नासा के जो साइंटिस्ट हैं उस यांत्रिक मतलब हाथ की परेशानी व टेक्नीशियन उसको जांच कर रहे हैं कि क्यों रुक गया और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। तो उसके कुछ ही दिनों बाद प्रमुख अखबार जो मुख्य जो खबर कागज है उसे में छप गया। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। तो नासा के जो टेक्नोलॉजी थे, टेक्नीशियन थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर थे, वो लोग रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को ठीक करने दुरुस्त करने की सफलता मिली, चलाने की सफलता मिला है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी को की विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। तो यांत्रिक हाथ ने जो है मंगल ग्रह की विभिन्न प्रकार की मिट्टी के नमूने को जांच करने का काम शुरू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी के जो लोग थे मंगल की मिट्टी के बारे में जानकारी के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी, वो लोगों को आशा थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। मंगल ग्रह पर भी जीव के अस्तित्व है अर्थात जीव जंतु रहते हैं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य बनकर के रह गया है। जयंत विष्णु नालिकर, मराठी से अनुवाद रेखा देशपांडे। तो रेखा देशपांडे ने इसको मराठी से अनुवाद किया।